औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर मोहम्मद साकिब कुरैशीज़ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हम ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं। सैटरडे और संडे 2 दिन जूम क्लास होती है। बैच 1 की क्लासेस हो रही हैं, नेक्स्ट बैच स्टार्ट किया जा चुका है। अगर आप ये वीडियो लेक्चर अचानक देख रहे हैं और आप उन ऑनलाइन क्लासेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप 033322433031 पर रब्ता कर सकते हैं। हम अपने YouTube लेक्चर में मॉक पेपर्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। मॉक पेपर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं और आज की क्लास में हम मॉक पेपर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। मॉक पेपर 2 के आज हम 50 MCQs को सॉल्व करेंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल सवालों की तरफ जा रहे हैं। मॉक पेपर 1 बेसिक लेवल पर था और अब मॉक पेपर 2 हमारे पास जो है वो मुश्किल क्वेश्चन है। पहला सवाल स्टूडेंट्स हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल सस्पेंशन। सर, जब नॉट आ जाता है तो मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको समझाया कि इसका मतलब हो जाता है सवाल बहुत मुश्किल है, आपको बड़े एहतियात के साथ देखना होगा। चूंकि बाकी चीजें बिल्कुल सही हैं लेकिन एक चीज आपके पास गलत दी हुई है। तो आइडियल सस्पेंशन की हम कहते हैं सर, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर वो आता है कि सर इट द पार्टिकल साइज शुड फॉर्म अ हार्ड केक। चूंकि अगर हार्ड केक बनाएगा तो वो आइडियल सस्पेंशन तो नहीं होगा। बाकी तमाम जो बातें लिखी हुई है वो आपके पास बिल्कुल ठीक लिखी हुई है इसमें। अगला सवाल है आपके पास, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम अ मैट्रिक्स टैबलेट। सर, मैट्रिक्स टैबलेट आपके पास वो टैबलेट है जिसमें आपके पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आता है। और जब कभी भी बेटा आपके पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आएगा यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हो रही है हाई से लो में, तो आप वहां पर परफॉर्म करवाते हैं डिफ्यूजन। चूंकि कोई लेयर तो बीच में मौजूद नहीं है तो वो ऑस्मोसिस परफॉर्म नहीं करता। नेक्स्ट आपके पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर। अब आपको क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर जब ये एमसीक्यू आपको सॉल्व कराऊं तो प्लीज अपना माइंड यूं रखिएगा कि सर उससे रिलेटेड जितनी और चीजें हैं उनकी मैं आपको बता दिया करूंगा कि ये पढ़ने की जरूरत है और हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में भी उस पर जरूर फोकस करेंगे जैसे हम फार्माकोलॉजी पे आएंगे। सवाल है, विच इज द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर। तो सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर आपके पास सेलिकॉक्सिब है। यानी इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि आप कॉक्स 1 और कॉक्स 2 सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव के नाम याद करने पड़ेंगे। ये पीडीएफ ड्राइव में इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा, तो जो मेरे बच्चे ड्राइव का एक्सेस रखते हैं उनको बड़ी आसानी से ही मिल जाएगा। विच इज द फॉलोइंग इज साइड इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। सर, याद रहे एसीई का सबसे बड़ा जो आपके पास साइड इफेक्ट है वो इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम लेवल है, चूंकि वो एल्डोस्टेरोन को डिक्रीज कर रहा है। तो सर, अगर एल्डोस्टेरोन आपके पास रिड्यूस हो जाएगा सिक्रेशन, तो आपके पास पोटेशियम बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा। मैकेनिज्म समझो जरा, एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है, पोटेशियम को बाहर निकाल रहा है। आपके एसी इनहिबिटर ने क्या किया, एल्डोस्टेरोन के लेवल को कम कर दिया। जब एल्डोस्टेरोन का लेवल कम हो गया मेरे बच्चों, तो आपके पास बॉडी में पोटेशियम लेवल बढ़ गया। जब पोटेशियम लेवल बढ़ गया तो आपने कंडीशन को नाम दे दिया हाइपरकैलिमिया। तो एक और चीजें आपने याद कर ली कि एल्डोस्टेरोन का काम था पोटेशियम की एक्सक्रीशन। फिर क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लाइकोसाइड। तो इनमें से आपके पास जो डिजॉक्सिन गिवन है वो ग्लाइकोसाइड की बेटा एग्जांपल है। डिजॉक्सिन बेसिकली कार्डिक ग्लाइकोसाइड है। ग्लाइकोसाइड वो कंपाउंड्स हैं जिनमें शुगर मॉइटी मौजूद होगी नॉन शुगर के साथ। तो डिजॉक्सिन वो मॉलिक्यूल है जिसमें शुगर मॉइटी आपके पास नॉन शुगर मॉइटी के साथ मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच प्लांट इज द सोर्स ऑफ एंटी कैंसर ड्रग पैक्लिटैक्सेल। तो कौन सी आपके पास सोर्स है पैक्लिटैक्सेल की, फार्माकोग्नोसी का क्वेश्चन है। दिस इज टेक्सास ब्रेविफोलिया, जो टेक्सोल के नाम से ड्रग मिलती है पैक्लिटैक्सेल, ये आपके पास उसकी बार्क से मिलती है आपको। ये हम इस्तेमाल करते हैं ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर में। एक्सप्लेनेशन में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो आपको याद दहानी के लिए आसान हो जाते हैं कि ये चीजें इसमें याद करनी है। Which of the following is a prodrug? एस्पिरिन, पैरासीटामोल, ibuprofen या डिक्लोफेनाक सोडियम। सर, बेसिकली एस्पिरिन आपके पास कन्वर्ट होती है सैलिसाइलिक एसिड में। प्रोड्रग से मुराद ही होता है हमारा जो इनएक्टिव फॉर्म में आप दे रहे हैं। तो एस पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन और डिक्लोफेनाक एक्टिव फॉर्म में जाता है बेटा बॉडी में, लेकिन एस्पिरिन यानी एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड आपकी बॉडी में कन्वर्ट होगा सैलिसाइलिक एसिड में। Which functional group is present in penicillin G? तो सर, पेनिसिलिन जी में बीटा लैक्टेम रिंग होती है इन स्पेसिफिक। तो यहां पर हम कहते हैं कि सर बीटा लैक्टेम रिंग, यानी अब बीटा मेंशन नहीं हुआ लेकिन मैंने यहां पर एक्सप्लेनेशन में बता दिया कि इसके पास एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर टीबी? टीबी के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है? सर आइसोनियाजिड इस्तेमाल की जाती है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है जिसे आप ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन में आपके पास रिफेम्पिसिन भी होता है, पायराजिनामाइड भी होता है, एथम्बुटोल भी होता है, तो वो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन में नहीं है। बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस में हम इनका रिजीम दे रहे होते हैं। Which of the following is a non-ionic surfactant? Surfactants are those which increase the surface area. पॉलीसॉर्बेट 80 जिसे हम ट्विन 80 भी कहते हैं, ये आपके पास नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है। ये इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर जितनी भी आपकी सस्पेंशंस बन रही होती हैं, लिक्विड प्रिपरेशन, उन सब में हम इस्तेमाल करते हैं। Which of the following is used to increase the solubility of a poorly soluble drug? पोरली सॉल्युबल ड्रग है, आप उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? सर ये जो सर्फेक्टेंट हम यूज कर रहे होते हैं या हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो उसको इंक्रीज कर देगा। सोडियम मेटाबाइसल्फेट भी इस्तेमाल किया जाता है और पॉलीसॉर्बेट जिसको हम ट्विन 80 कहते हैं वो भी इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिसइंटीग्रेशन? सर डिसइंटीग्रेशन क्यों की जाती है? सर इट इज डन टू प्रमोट द टैबलेट ब्रेकअप इन द जीआई ट्रैक्ट, तभी आप उसमें डिसइंटीग्रेशन करते हैं या डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। Which of the following drug is a beta blocker? सर डिफिडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, बाकी स्टैटिन दिए हुए, एथिनोलॉल आपके पास बीटा ब्लॉकर है। मेरे बच्चों याद रखना, जब ये पीडीएफ आपके पास ड्राइव में रहेगा, बैच 1 के स्टूडेंट्स और बैच 2 के स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं इस वक्त, आपने इसको यहाँ से इनके आगे ना सबकी क्लासेस भी लिख देनी है फॉर द सेफ्टी, आपको याद रहेंगी, तो यही सब चीजें पेपर में पूछेगा वो आपसे। विच ड्रग इज यूज टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ हेपेरिन? यानी बेसिकली एंटीडोट पूछ रहा है, तो हेपेरिन के लिए एंटीडोट कौन सा इस्तेमाल करेंगे आप? सर हेपेरिन के लिए आपके पास एंटीडोट है प्रोटामीन सल्फेट, जो न्यूट्रलाइज करता है हेपेरिन को स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाकर, तो इसके एंटीकोगुलेंट इफेक्ट को वो रिवर्स कर देगा, तो ये मैकेनिज्म है आपके पास इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ अल्कलॉइड? सर अल्कलॉइड रिजरपीन की सोर्स आपके पास है रोअल्फिया सर्पेंटिनिया, सर ये इस्तेमाल होता है एज एन एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटी साइकोटिक एजेंट, ये जरूर याद रखिएगा। Which plant is the source of anti-malarial drug quinine, Cinchona officinalis? ये एंटी मलेरियल ड्रग है, जैसे आप लोग ल्यूमीफेंट्राइन और इसमें ड्रग देख रहे होते हैं, ये बिल्कुल वैसी ड्रग होती है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है which of the following is a prodrug of ampicillin? Now prodrug means पहले समझा दिया आपको, campicillin is an ester prodrug of ampicillin, ये इसकी बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है, तो अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप उसकी बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज करवाना चाह रहे हैं, तो एक फंक्शन मिल गया आपको प्रोडक्ट बनाने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक? सर सल्फोनामाइड में सल्फामिथॉक्साजोल है, सल्फामिथॉक्साजोल ट्राइमिथोप्रिम के साथ मिक्स होकर जो प्रोडक्ट आपको बनाकर देता है, उस प्रोडक्ट को आप नाम देते हैं सेप्ट्रान। सेप्ट्रान आपने हो सकता है कॉमनली सुना हुआ होगा, ये बैक्टीरिया में फोलेट सिंथेसिस को डिक्रीज करता है। Which of the following is a first generation cephalosporin? सर सेफालेक्सिन आपके पास फर्स्ट जनरेशन है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ अटैक करती है। नेक्स्ट है आपके पास द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन क्या करता है? सर ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकता है, ग्लूकोज प्रोडक्शन बंद करता है, चूंकि इधर पहले आपके पास डायबिटिक अगर पेशेंट है तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा है, तो सबसे पहला कंट्रोल आपको अपने लिवर पर लाकर करना होगा, दैट इज द एक्शन ऑफ मेटफॉर्मिन। Which of the following is an example of hydrophilic matrix system? HPMC, hydroxy propyl methyl cellulose। याद पड़ता है मुझे, जब हम जूम क्लास ले रहे थे अपनी, तो इसको हमने यूज किया था इस टर्म को, जब हम पॉलीमर की बात कर रहे थे, तो पॉलीमर बनाते वक्त हमने इसका इस्तेमाल किया था, शायद मुझे याद नहीं पड़ता हसीब ने या आकिब ने इस सवाल का जवाब दिया था। Which of the following drug is an HMG-CoA reductase inhibitor? Now that is atorvastatin, which basically inhibit the HMG-CoA, which is a key enzyme for cholesterol synthesis. तो statins हम इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को बॉडी रोक दे, ताकि आपके पास जो लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है वो कम हो जाए। Which of the following is a source of anti-cancer drug vincristine? So vincristine is obtained by Catharindus roseus, that is option number A. Which of the following is a mechanism of action of omeprazole? सर omeprazole प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, जिसको हम इंड्यूस अल्सर में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसकी ओमिप्राजोल को एक्टिव करने के लिए, अब मुझे याद पड़ता है फिर जूम क्लास का मैं यहाँ पर तस्करा कर रहा हूँ कि इस ओमिप्राजोल के साथ अगर हम मैग्नीशियम ऐड कर देते हैं, उसका सॉल्ट बनाते हैं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी को हम इंक्रीज कर पाते हैं। Which of the following is a test for evaluating the hardness of tablet? One of a very easy question.
टेंसाइल स्ट्रेंथ बेसिकली आप मालूम करते हैं उसकी। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कितना वो स्ट्रेस बेयर कर सकता है। Which of the following is a side effect of corticosteroid? So corticosteroids बेसिकली अब क्या करने जा रहे हैं, ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कम करने जा रहे हैं। अब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए कौन इन्वॉल्व हो रहा था, मैं यहाँ पर अगर हार्मोन का नाम लूंगा प्रोथ्रोम्बिन, तो वो उस वक्त रिलीज होता है जब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट करके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन कॉज कर सकते हैं। Which of the following is a natural anticoagulant? Heparin is a natural anticoagulant. बेसिकली ये एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर नंबर 3 को एक्टिवेट करता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर एक नजर आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी, और फिर कौन सा ड्रग उसमें एक्ट करता है वो आपके लिए इजी होगा। Which of the following is a test for alkaloid? अल्कलॉइड पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं, पास पेपर्स में भरपूर देखा कि अल्कलॉइड्स मौजूद था। बेसिकली ड्रैगनडॉर्फ टेस्ट जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं अल्कलॉइड्स के लिए। Which of the following is a mechanism of action for fluoroquinones? सर फ्लोरोक्विनोन डीएनए गायरेज की इनिबिशन करने जा रहे हैं, जो बेसिकली डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। तो ये आपके पास डीएनए सिंथेसिस इनिबिटर है। अगर मैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन कहता तो या कोई और एंटीबायोटिक कहता तो फिर आप सेल वॉल सिंथेसिस या प्रोटीन सिंथेसिस की तरफ जाते। Which of the following is a characteristic of liposome? लास्ट ही क्लास में हमने लाइपोसोम पढ़ा था सर, इट कैन एनकैप्सुलेट द हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक ड्रग। तो जो चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं उन्हीं से चीजें रिलेट करती हुई एग्जाम में पूछी जाती हैं, और वो जो डिजाइन किया हुआ है पूरा पीडीएफ वो इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे उसमें। Which of the following is used to measure the particle size of powders? सर फ्रैबिलिटी टेस्ट है, सीव एनालिसिस, डिसइंटीग्रेशन एपरेटस या हार्डनेस। तो हम कहते हैं सर सीव एनालिसिस हम इस्तेमाल करते हैं अगर पार्टिकल साइज हमें मेजर करना होगा। Which of the following is an example of sustained release dosage form? अब सस्टेन रिलीज के लिए आप इस्तेमाल करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आप यूज करेंगे बेटा ऑस्मोटिक पंप। Which of the following is a calcium channel blocker? वेरापेमिल आपके पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अगर नामोडिपिन होता तो वो भी हम इसमें एग्जांपल में लेते। दैट इनहिबिट द कैल्शियम इनफ्लक्स इनटू द कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स। कार्डियक और स्मूथ मसल इसलिए हम ले रहे हैं बिकॉज कैल्शियम आपके पास इनवॉलेंटरी मसल्स के लिए ज्यादा डेंजरस है। वॉलेंटरली में तो हम खुद मूवमेंट करवाते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मूवमेंट होती है, लेकिन इनवॉलेंटरी में वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो रहा होता है। Which of the following is a side effect of opioid analgesic? सर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होती है, चूंकि ये अटैक करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो आपका ब्रेन स्टेम है वो कार्बन डाइऑक्साइड पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। यूजुअली हमारा ब्रेन स्टेम रेगुलेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल पर आपकी ब्रीथिंग रेट को। 16 to 20 टाइम्स नॉर्मली आप ब्रीथ कर रहे होते हैं पर मिनट, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाए तो ये डिप्रेशन की तरफ जाता है, यानी सांस लेने में दुश्वारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हिच इज द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ अल्कलॉइड मॉर्फिन? सो पेपर सोमनिफेरम। ये सबसे मुश्किल पार्ट होगा आपके याद करने का। इसमें मैं आपको एक लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा कि इस लिस्ट को याद कर लें, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। टेनिस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? गोल्ड बीटर्स टेस्ट करते हैं। ये हमने इससे पहले भी लिखा है, कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे हमने, नॉइज विटनेस और हेजलबर्ग हैंडलबर्ग इक्वेशन, वो भी याद करनी है फार्मास्यूटिक्स के लिए। यहाँ पर आपको सबके टेस्ट भी याद करने हैं। तो टेनिस के लिए गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट होता है। Which of the following is a prodrug of phenytoin? Now phosphatoin आपके पास जो है वो इसका प्रोड्रग है। और फिर मैं यहाँ पर एग्जांपल याद करता हूँ जूम क्लास से, आप लोगों को याद आएगा कि फेनिटोइन सोडियम लगा देंगे साथ में तो उसकी डिसोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। Which of the following is a mechanism of action of sulfonamide? सल्फोनामाइड क्या करते हैं सर? इज इट इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, फॉलेट सिंथेसिस या डीएनए गायरेज? तो सर ये फॉलेट सिंथेसिस स्पेसिफिकली रोकते हैं सल्फोनामाइड जितने भी हैं। Which of the following is the first line of drug for hypertension in diabetic patient? Lisinopril एसी इनहिबिटर है, उस वक्त इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास जो रीनल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होने वाले हैं बाकी ड्रग से, ये उनको कंट्रोल करता है। Which of the following is a characteristic of microemulsion? सर इट मस्ट बी थर्मोडायनामिकली स्टेबल, क्योंकि माइक्रो पार्ट में अगर आप आ गए तो टेम्परेचर जरा सा भी चेंज होगा अगर, तो आपकी ड्रग अनस्टेबल हो सकती है। Which of the following is used to stabilize emulsion? स्टेबिलिटी लानी है, सरफेक्टेंट का आप इस्तेमाल करेंगे इसमें जो आपके पास फेज मौजूद है। Which of the following drug is a loop diuretic? लूप ऑफ हेनले की हम यहाँ बात कर रहे हैं। furosemide is an example which basically inhibit the sodium, potassium and chlorine transportation in ascending limb of loop of Henle। चूंकि लूप ऑफ हेनले के आपके पास दो लोब्स होते हैं, ascending and descending, जिसमें ascending की बात हो रही है बेटा यहाँ पर। Which of the following is a source of anti-cancer drug etoposide?
सो इट इज स्पूडोफाइलियम पेल्टेटम, ये भी याद करना पड़ेगा। ये लिस्ट इंशाल्लाह मैं आपको ड्राइव में अपलोड कर दूंगा। Which of the following is a mechanism of action of macrolide antibiotic? So it inhibit the protein synthesis. Which of the following is a test for evaluating flow properties of powder? Angle of repose, friability, DT या hardness? अच्छा, फिर एंगल ऑफ रिपोज के साथ कार्ज इंडेक्स भी होता है, हॉसन्स रेशियो भी होता है। तो अगर कहीं ऑप्शन में वो मिलता है आपको तो उसको भी सही जवाब बेटा आप कंसीडर करते हैं। Which of the following is a side effect of aminoglycoside? So it basically cause autotoxicity, hearing loss, जो ऑटिक मेम्ब्रेन है ये उसको डैमेज कर देता है। डिजीज आपने शायद नाम सुना ओटाइटिस मीडिया, वो भी अमाइनोग्लाइकोसाइड से हो सकती है। Which of the following is a natural source of anticoagulant warfarin? Sweet clover is the source जो विटामिन के एंटागोनिस्ट के तौर पे काम करता है। एगोनिस्ट का मतलब होता है साथ देने वाला, साथ काम करने वाला। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है उसके अपोजिट काम करने वाला। Which of the following is a test for glycoside? So it is Keller-Killiani test, जो हम स्पेसिफिकली कर रहे हैं डीऑक्सी शुगर की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। ग्लाइकोसाइड का मतलब टॉप पर मैंने आपको बताया था, जिसमें शुगर मॉइटी मौजूद होगी एक ग्लाइकॉन के साथ। Which of the following is mechanism of action of tetracycline? So tetracycline is a protein synthesis inhibitor. ये 30S, अब ये S क्या चीज है? राइबोसोम के साथ अक्सर आप S लिखा हुआ देखते हैं। ये इसकी क्वालिटी बताने का यूनिट है, स्विडबर्ग यूनिट हम कहते हैं। स्विडबर्ग साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये एक्सप्लेन किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में जो आपके पास राइबोसोम मौजूद है उसमें ये डिफरेंस होगा। जैसे आप पेट्रोल के लिए कहते हैं हाई ऑक्टेन या लो ऑक्टेन, बिल्कुल उसी तरह से। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच इज द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नैनो पार्टिकल? सो नैनो पार्टिकल इन नैनोमीटर्स, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये 50 सवाल आप सब लोगों को क्लियर है इंशाल्लाह। और जो भी क्लास की फर्दर अपडेट होगी वो जो रजिस्टर्ड ग्रुप है आपका उसमें आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैं एक बार फिर अनाउंस करता चलूँ, जो फ्रेश क्लासेस होने जा रही हैं, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 03332243 031 पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।